महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के पितामह कहे जाते हैं। महाराजा अग्रसेन जी का जन्म आज से करीब 5100 साल पहले द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। भगवान श्री राम जी की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के राजा श्री महाराजा वल्लभ सेन जी तथा उनकी पत्नी महारानी भगवती देवी के घर में हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, अग्रसेन और सूर्यसेन। महाराजा अग्रसेन बड़े थे। उनके लिए ऋषि गर्ग ने कहा था कि महाराजा अग्रसेन बहुत बड़े राजा बनेंगे, परम प्रतापी महान शासक और प्रजापालक होंगे और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर रहेगा और इनका कुल इनके नाम से जाना जाएगा। बाल्यकाल की शिक्षा के लिए महाराजा अग्रसेन को मुनिटांडे के आश्रम भेजा गया, जहां उन्होंने समस्त विद्याओं में पारंगत होके तथा एक अच्छे शासक बनने के सभी गुण प्राप्त किए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भीष्म पितामह से लड़ते हुए उनके पिता महाराजा वल्लभ सेन जब वीरगति को प्राप्त हुए, तब शोकाकुल होकर महाराजा अग्रसेन जी को श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया और पिता का राजकाज संभालने को कहा। कुछ समय पश्चात महाराजा अग्रसेन ने नागलोक के राजा कुमुद की पुत्री माधवी के स्वयंवर में भाग लिया, जिसमें भूलोक के समस्त राजकुमार तथा स्वर्गलोक से इंद्रदेव भी उपस्थित हुए थे। इंद्रदेव राजकुमारी माधवी की सुंदरता पे मोहित हो गए थे, पर राजकुमारी माधवी ने महाराजा अग्रसेन के गले में ही वरमाला डाली और उन्हें अपना वर चुना। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझते हुए कुपित होकर अपने अनुचरों से महाराजा अग्रसेन के राज्य प्रतापनगर में वर्षा न होने का आदेश दे दिया, जिससे भयंकर अकाल पड़ा और सूखे की स्थिति आ गई। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। महाराजा अग्रसेन ने इस अकाल स्थिति से परेशान होकर अपना राजकोष प्रजा के लिए खोल दिया, परंतु वर्षा कहां से होती। तब महाराजा अग्रसेन ने परेशान होकर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके वर्षा करवा दी, परंतु स्थायी समाधान निकालने के लिए उन्होंने इस निधि की देवी श्री माता लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन को दर्शन दिए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए नए राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया। महालक्ष्मी माता की अनुपम कृपा अग्रसेन जी महाराज पे देख के इंद्रदेव जी ने अग्रसेन जी से वापस मैत्री करने का निर्णय लिया तथा नारद जी के हाथों संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे अग्रसेन जी ने सहर्ष स्वीकार किया। नए राज्य की स्थापना हेतु महाराजा अग्रसेन भारतवर्ष का भ्रमण करने के लिए निकल गए। इसी दौरान एक शेरनी को एक शावक को जन्म देते हुए देखा। पैदा होते ही उस शावक ने अग्रसेन जी महाराज के हाथी को देखा और उसे अपनी माता के लिए संकट समझ के तुरंत ही उस पर छलांग लगा दी। अग्रसेन जी को लगा कि ये देवी का कोई संदेश है जो इस वीर भूमि पे नए राज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पे धरती को शुद्ध करवाने हेतु यज्ञ करवाए गए और शासन व्यवस्था चालू की गई और नए राज्य का नाम अग्रोहा रखा गया, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आज भी ये स्थान अग्र समाज के लिए 5वें धाम की तरह पूजा जाता है। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन जी को 18 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कुशल शासक का परिचय देते हुए और सच्चे समाज की स्थापना करने हेतु महाराजा अग्रसेन जी ने नियम बनाया। उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का हर एक परिवार उसको तत्कालीन प्रचलन का एक सिक्का और एक ईंट देगा, जिससे आसानी से नव आगंतु परिवार स्वयं के लिए निवास स्थान तथा व्यापार के लिए प्रबंध कर सके। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में गठन किया।
ऋषि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गण अधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। यज्ञों में बैठे 18 गण अधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्र बने और अग्रवाल समाज की स्थापना हुई। उसी समय यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि बने। सबसे बड़े राजकुमार को दीक्षित करके उन्होंने गर्ग गोत्र से अंकित किया। इसी प्रकार दूसरे यज्ञ गोभिल ऋषि ने करवाया और गोयल गोत्र का प्रारंभ हुआ। इसी तरह से 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 18वें यज्ञ के दौरान महाराजा अग्रसेन ने बलि देने वाले घोड़े की व्याकुलता देखकर तत्काल बलि को निषेध करे जाने का आदेश दे दिया और अग्रकुल के लिए आजीवन अहिंसा और आजीवन शाकाहार का संकल्प ले लिया। 18 यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए श्रीफल को ही साधन बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ में पशु बलि न होने के कारण गोत्र अधूरा रह गया, परंतु महाराजा अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ को नगेंद्र ऋषि द्वारा नांगल गोत्र से अभिमानित किया गया। यह गोत्र पशु बलि न होने के कारण आधा ही माना जाता है। इसी तरह अग्रवाल समाज में आज भी 18 नहीं 17.5 गोत्र ही प्रचलित में हैं। वृद्ध होने पर अग्रसेन जी महाराज ने सन्यासी जीवन अपनाकर माता महालक्ष्मी जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके संपूर्ण अग्रकुल के लिए आजीवन समृद्धि का वरदान पाया। 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार ने अग्रसेन जी महाराज के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। इसी तरह मालदीव ने भी महाराजा अग्रसेन जी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। सन 1995 में भारत सरकार ने कोरिया से 350 करोड़ का एक तेल वाहक जहाज खरीदा, जिसका नाम भारत सरकार ने महाराजा अग्रसेन रखा। ये हम सब अग्रवालों के लिए बड़े गर्व की बात है। महाराजा अग्रसेन की जय हो।